बउआ को फोन आया अना का और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ नहीं नमस्ते अंकल अंकल अंकिल। नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी नहीं, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की जरूरत। 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है, इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है। और लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। होता है ऐसे कहीं होता है। ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया। गलत फोन उठा लिया है। गलत फोन नहीं उठाया, मैंने अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है। गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? तेरी समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी, क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर? हाँ। मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने? एक सेकंड अनुवाद चंद जी, ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को? एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता ही नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कॉलर। आप भोंपू हैं? किसका नाम भोंपू बता रहा है? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा है। जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी में भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। मेरा नाम याद रखना। मैं बउआ और ये अनुवाद चंद और तू भोंपू। थैंक यू। चुप हो जा। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम द सिलीगुड़ी एकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी। तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तू? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम कैसे बात कर रहे हो? के बोलने से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड, जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों नहीं लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने। प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I am speaking. I am the Director General of the Principal School of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. पीछे हंस रहे हैं आप। Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. Rocket छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। You know I am the Principal of the Director General of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी तुम्हारे दोबारा फोन करोगे। हेलो
गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से हैं बताइए? I'm the general of the army and the Dr. Dang in the Karma film also. फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। हेलो। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए आप। आपका सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी माय करनी नेम उन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स, एक सेकंड सिसली सर। मैडम, व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूं? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेड को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहां से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। ए, गंदा बोलिए आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब कर तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। नमस्कार, आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार। एक सेकंड, प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। Shut एक up. सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर दो लोग हैं जो हेडफोन पे गाने सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ जा। एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी। तो साला मैं आपकी बेटी इंस्पेक्टर। एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टुन टुन एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या? डरा रही है। सुनो मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल ली है सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी। खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई सिसली क्या? हेलो, नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। तुम्हारी देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली। इमरान हाशमी को। किसली? ओके बाय। दीदी जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बड़ागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे लिए। भैया इधर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी नमस्कार। और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा। बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं नहीं, दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा। ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता है। बनता है। बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा लो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी
बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से अगर एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं। दाल पे दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ, मैं मुझता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा हैं आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, में काकड़ा डाल दूंगा। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर बैरागी जी का। दोनों की साले में बस मैं कुछ पानी मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? एक सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना जी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई बउआ। नहीं लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान। मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, तू भी करना फटाफट। जल्दी एक सेकेंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार ले एक सेकंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ये ऐसी जगह एडमिशन लेगा? एक सेकंड, अरे पदुल्ला। अबे ओ एक सेकंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे जमीन पर देखिए। देखिए मैंने उसमें तारे ज़मीन पे। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने। आपने चलो सब छोड़ो DDLJ देखिए। हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई मयूरी ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कहती हैं जब किसी की बड़ी याद आती है रौनक, तब दिल क्या करे आप ही बताएं। इस पर बउआ बन के हमने क्या किया, आइए जरा सुनते हैं। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने डॉक्टरी की नई दुकान खोल दी अभी अभी। डॉक्टरी की दुकान? हाँ क्लिनिक होता है डॉक्टर? नई दुकान, वही जो भी है। मेरे पापा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनने इतना बड़ा बाईपास किया था। कितना बड़ा ऑपरेशन? ऑपरेशन नहीं, बाईपास किया। बाईपास ऑपरेशन ही तो होता है। नहीं, GT कर्नाल रोड बाईपास वो किया, उसको क्रॉस किया। अबे ओह, एक सेकंड, पेशेंट अंदर आ गया। गंदी भाषा का प्रयोग वर्जित है। हमको फोन मिला है। क्या तकलीफ है आपने? मेरे को बेटे यूसुफ की बड़ी याद आती है। बड़ी पाद आती है। नहीं बेटे, याद कह रहा है वो, याद कह रहा हूँ। याद कह रहे हैं? हाँ। एक्चुअली मैं आप याद कह रहे हैं, हाँ। पर असल में वो पाद होती है। नहीं बात कैसे होती? एक सेकंड, आपका दोस्त यूसुफ है, आपसे दूर है, दूर रहता। आपको याद आती है, हाँ, फिर याद आती है तो मिलने का मन करता है। बहुत ज्यादा। जा पाते नहीं आप, नहीं जा पाता, क्योंकि उम्र हो गई है। उम्र हो गई। अब जब आप जा नहीं पाते तो आपको टेंशन होती है, हाँ हाँ हाँ। और इस उम्र में टेंशन से गैस निर्माण होता है। ओहो, गैस बनती नहीं, बहुत। पागल नहीं। और उसी गैस को जब वो गैस गलत रास्ते से निकलती है हाँ। तो वो गैस क्या बन जाती है? याद। नहीं, प से पाद। पाधा। तो बेटे इलाज करके यूसुफ से मिलवा दे, इलाज तो कर दे। बुड्ढे नहीं मार। एक सेकंड, आपका इलाज मैं करूंगा। मैं इनकी शरीर में एक नली डाल दूंगा जिससे वो पाद वो बाहर आ जाएगी। वाह वाह वो नली डालने के लिए मुझे एक नारियल पानी चाहिए। नारियल पानी से कैसे इलाज करोगे? एक सेकंड, पानी मैंने पी लिया नारियल का। हाँ अब जो स्ट्रॉ बचा है हाँ वो पाइप, हाँ।
वो मैं इनके अंदर फिट कर दूंगा, वो नली जिससे वो पार्ट इनकी बाहर आ जाएगी, गैस पास हो जाएगा। आप औंधे मुंह लेटिए, इसको यहाँ डालते हैं, इस तरह से फिट करते हैं। जल्दी स्क्रू ड्राइवर देना। ये यहाँ पे फिट हो गया। क्या हुआ? यूसुफ, थोड़ा और यूसुफ की बड़ी याद आती है। भाई विनय ने फोन करके बउआ से कहा अगर रिश्ते की बात करने घर का कोई बड़ा जाए तो ज्यादा सही होता है। अब इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था। अंकिल नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ, मेरी करने भैया। आपसे घटनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हुई? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला, जी हाँ। जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है। अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है। तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते हैं? कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब हाँ हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले। साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए। बोलिए, आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन, त्रिलोचन जी, कौन आ गया अभी? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या सो- कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, तो त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए वो जब भी बात करने जाएगा लड़की ठीक है। के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। हैं? अबे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं, नहीं। पैसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड, मैं वही बता त्रिलोचन, रहा एक हूँ। सेकंड, त्रिलोचन, त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे। ना एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ, त्रिलोचन मतलब तो ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा। जी हाँ। करेक्ट, अब ये नहीं। मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बच्चा। बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। भाई अजीत ने फोन करके बउआ से कहा कि कई ऐसे गाने हैं जिनका एक से ज्यादा मतलब निकलता है। इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो, हेलो, कौन? नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ कौन बउआ? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ रही है। अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? अबे क्या शुरू करें? ये शुरू करें एक बहुत बड़ा मुकाबला, जहाँ पर जनता को और हमारे प्रतिनिधि नंदकिशोर बैरागी को साथ लेकर चर्चा शुरू की जाती है। जी। बैरागी जी प्रणाम। आपको बहुत प्रणाम, मेरे को बुलाने के लिए फिर से शुक्रिया। शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानना चाह रहा था, जी। जनता की तरफ से हमारे साथ एक उत्सुक जो प्रतिनिधि जुड़े, भाई साहब नमस्ते बोल सकते हैं? अबे वो नमस्ते बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जनता की तरफ से कौन होता हूँ बोलने वाला? कौन है ये बैरागी? बैरागी हमारे न्यूज चैनल पे एक्सपर्ट हैं और ये बड़ा मुकाबला चल रहा है, जहाँ पर आज की चर्चा का विषय है कि अगर एक महिला, जी भाई साहब आप बताइए, क्या चीज बताऊँ मैं तेरे को? बे कि एक महिला पूरी इंडस्ट्री के सामने बार बार कह रहे हैं। बार बार कह रही है, क्या कह रही है? सुनिए क्या कह रही हो। राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले। आपको सुनाई दे रहा भाई साहब? राधा बार बार जल रही है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती भाई साहब? हेलो राधा को बचाना है। हाँ भाई, मेरी जिम्मेदारी क्या बात की? बैरागी जी जी, राधा सबसे पहले चिंता कर रही है, चिंता कर रही है। जो कि चिंता करना हाँ, चिता के समान, चिता के समान होता है, और चिता के समान जो चीज है वो जलेगी। चले, यानी इसी वजह से राधा को अबे डर है। यार, अबे ओ ये बैरागी हाँ, बात जी। बना दूंगा तुझे, समझ में मारूंगा मैं। देखिए कौन का? देखिए छोटा सा ब्रेक, फोन नहीं कटेगा क्योंकि बार बार राधा चिल्ला चिल्ला के कह रही है। क्या राधा कैसे न चले। तुम्हारी मेरे
किसी की नहीं। बबल्टा जी आप बात सुनिए, सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर बबल्टा जी तेरी क्या बोल रहे हैं आप बेड़ा किसी को? बबल्टा जी ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बबल्टा जी को किसकी? किसकी? बैरागी की? वो बोल रहे हैं बबल्टा की। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। हेलो हेलो, बबल्टा जी आप अभी भी हैं? हाँ हूँ तो शक्ल नहीं ठीक, नाम ठीक रख लेते अपना। और तेरी बस करिए, ये बहुत बड़ा मुकाबला यहीं पे समाप्त होता है। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ मैं बस करिए नंद किशोर बैरागी के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। बबल्टा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। बबलता की? हाँ वही कहना चाह रहे थे। भाई दिव्या ने फोन करके बउआ से कहा कि अंग्रेजी में कहावत है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी सेब खाने से आप सेहतमंद रहते हैं और डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो नहीं, इस थियरी के बारे में हेलो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताऊंगा। हेलो तब तक मैं सोच रहा हूँ आम जनता से इसके बारे में राय ली जाए। हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी। सॉरी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था। नमस्कार अंकिल। हाँ जी बताएं। मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? मैंने पहचाना नहीं आपको। ज्वालापुर साइंस सेंटर से एक जूनियर साइंटिस्ट का मैं असिस्टेंट हूँ। अच्छा तो उनकी इस थियरी को लोगों तक पहुँचाना है। तो पहुंचाना है तो अखबार में दो, मुझे फोन कर। अखबार से पहले जनता की राय जरूरी है। उनने एक नई थियरी का आविष्कार किया, वो सुन लो ना। बताओ। मतलब दुनिया कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है ये पूछ रहा हूँ। दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है वहीं खत्म हो जाती नहीं, यही प्रॉब्लम है। यही दूसरी थियरी मैंने निकाली है। दुनिया गोल नहीं है, दुनिया एप्पल है। है। दुनिया तो एप्पल भी तो गोल ही होता है ना, दुनिया एप्पल है। कैसे मैं प्रूव करता हूँ? हाँ प्रूव कर फटाफट। एक कहावत थी ना इंग्लिश में, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। फैंटास्टिक। इसीलिए दुनिया एप्पल है। कैसे आप सुनिए, अगर एक एप्पल खाएंगे आप हाँ तो एप्पल खाएंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, हृष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, आप काम अच्छा करेंगे। हाँ और काम अच्छा करेंगे तो नाम होगा, दौलत शोहरत आपके कदम चूमेगी। हाँ फिर आप एक बड़ा महंगा एप्पल का फोन ले लोगे, है ना? हाँ तो है मेरे पास। है नहीं, सुनो मेरी बात। फिर उस एप्पल का फोन पलट के देखोगे तो झूठा एप्पल है वो। ओ सही बात है। चक के देते हैं वो लोग, चक के। हाँ, चक के। लेकिन हो सकता है उसको किसी ऐसे इंसान ने झूठा किया हो जिसको कोई खतरनाक बीमारी हो। गुप्त रोग भी हो सकता है कुछ, है ना? नहीं, गुप्त रोग फैलता नहीं है, संक्रमित नहीं होते उससे। छूने से नहीं फैलता हो। चूने से नहीं फैलता, और न ही आपकी रक्त की धमनियां उससे आश्रित होती हैं। रक्त की ध्वनियाँ आश्रित। तो अभी कितनी बार एक बार में- गंदा, फिर बीमारी हो जाएगी उस झूठे एप्पल को खा के। फिर एप्पल से बीमारी फैलेगी, आप डॉक्टर के पास जाओगे, फिर वही डॉक्टर आपको बोलेगा क्या? एप्पल खाओ। इंग्लिश में बोलना। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। जबान तेरी लड़खड़ा। एप्पल डे गाली। यानी दुनिया एप्पल से शुरू होकर एप्पल पे खत्म हो गई। समझे मेरी बात? वाओ थ्योरी। बस करिए, बहुत बड़ी थ्योरी है ये। चल। भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा न थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। I think Mr. Venugopal, people should talk about this. I got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर रही Emotion. एक सेकेंड, I think someone is online. Yeah. हेलो हो? हाँ भाई किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi. How are काम you? क्या है? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो। यार बिजी हो ना हो, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है। आप जो इरिटेट हो रहे हैं मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, Mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन। बोल। कहना है, अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए। अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको। मैं क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट। External expression of anger can be found in a facial expressions. क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses in aggression, animal. जस्ट मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू। क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए. एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो। Exactly. इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो, हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया। वेणुगोपाल प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग। Please. वेणुगोपाल को पागल कर। एक सेकंड बात करिए आप, वेणु जी से बात करिए। वेणु जी,
तू साला मैं इससे क्यों नो 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 एंगर थूको 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 यार क्या बस करिए यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन एंगर इज लाइक अ प्रेशर कुकर वी कैन ओनली अप्लाई प्रेशर अगेंस्ट आवर एंगर क्या प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा मुझे जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सर जाता यही वजह है। यही वजह है यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म। खत्म तू भाई पागल है क्या पागल नहीं मेरे साथ मिलके 3 2 1 हेलो हेलो मैं बउआ बोल रहा था अंकिल नमस्ते कौन बउआ मैं बउआ मेरी करने भैया आपसे कटनी है आप अगर तैयार हैं तो बताइए अरे तैयार किस लिए हो कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जी हाँ। जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी हेलो बोलिए जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना ये भी जिम्मेदारी है तो वो काम ना करूँ क्या आज का जो मुद्दा है भाई साहब एक सेकंड आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है अरेंज मैरिज है भाई अरेंज मैरिज है यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं जी कतराते हैं कतराते मैं ड को ड बोलता हूँ माफ करें अच्छा अच्छा छोटा सा ब्रेक फिर से स्वागत है सपोज ये भाई साहब है भाई साहब हाँ हाँ मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ सानू का पापा हैं और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी। आप कहते हैं ये गलत है बिल्कुल गलत है भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे भाई साहब आप सानू का साथ देंगे अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले साले और तेरी लात मार छोटा सा ब्रेक ब्रेक ले लो फोन काट दो किसी और को फोन करो एक सेकंड रुकिए एक सुनिए। सुनिए बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी त्रिलोचन त्रिलोचन जी कौन आ गया अभी? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया सानू के पापा है ना सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा क्या सो- कह रहा है? एक सेकंड रुकिए अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे बिल्कुल उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी तो त्रिलोचन बोलना मन कर अच्छा तो देखिए वो जब भी बात करने जाएगा लड़की ठीक है। के बाप से हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। हैं? अबे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा क्यों? हाँ एक मिनट आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो नहीं, नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो नहीं, एक सेकंड मैं वही बता त्रिलोचन रहा एक हूँ। सेकंड त्रिलोचन त्रिलोचन ना अबे बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे ना एक सेकंड बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी ना बाप बड़ा ना भैया हाँ। सबसे बड़ा रुपया हाँ, त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा जी हाँ आप करेक्ट अब ये नहीं। मुद्दा यहीं खत्म होता है बैरागी की हमारे एक्सपर्ट हैं ये बैरागी की बस करिए मेरा तो का बच्चा बस करिए मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है सुनिए हेलो हेलो हाँ जी कौन हाँ जी नमस्ते अंकल नमस्ते बेटा मैं क्या हुआ ऐसे बात कर रहे हैं काम की बात करो 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो हाँ जी मौका है बताएं मौका शादी के लिए इश्तिहार दिया था ये आज ही दिया था पूरा नाम क्या लिखते हैं लिखता हूँ शर्मा ये हिंदी पेपर में आया है अच्छा जी तो शादी की उम्र होगी आपकी उम्र तो निकल गई जी बस अब शादी करनी है बस क्यों ऐसा क्या हो गया क्या कोई परेशानी थी तुम काम की बात करो तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे नहीं और क्या तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है क्या? दो गंदी बात कर रहे हैं आप नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ तो अपशब्द का उपयोग करेंगे नहीं अब सब नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना ये भी करती है ना गलती नहीं करती लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे मैं तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है अरे सफर होता है तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी और यही बात कहने ही वाला था मैं सफर यानी रास्ता और आपने अभी सफर काटने की बात करी है यानी रास्ता एक सेकंड यानी रास्ता काटने की बात करी है हाँ तो फिर क्या एक सेकेंड 1 एट अ टाइम आप गलत नहीं बोल सकते और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है ओए अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए बिल्ली रास्ता काटती है आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है साले बिल्ली तेरी काट लेगी
एक सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। फोन क्यों फोन किया तूने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, एक सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। एक सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलो बेटा। आपका फेसबुक पे देखा मैंने, कल आपने स्टेटस डाला था ऑस्कर अवार्ड्स मिल रहे हैं। पर तुम कहाँ से आ गए मेरे फेसबुक पे? अरे मेरे को ऐड किया है ना आपने? भाई मैंने तो तुम्हें ऐड ही नहीं करा। नहीं, आपने ऐड किया है, मेरे शालिनी मल्होत्रा के नाम से है आईडी। लड़कियों की ऐड बना रहा है? मेरा नाम से कोई ऐड ही नहीं करेगा बउआ। तो ऐड, अबे यार। ऑस्कर अवार्ड्स का डाला था ना आपने? हाँ डाला था मैंने। क्या लिखा था आपने, पहले ये तो बताइए। लिखा था वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड, फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग नाइस। अच्छा, किस किस को क्या क्या मिला, जरा 2-3 लोग का नाम बताइए। 2-3 लोग का नाम नहीं याद है ओ फिर काय को लिखा? फुकट में फुटेज चाहिए था। हाँ तू बता क्या लिखना क्या नहीं लिखना। हेलो, अरे किसको मिला ऑस्कर अवार्ड, एक का नाम तो बता दे। अरे तेरे बाप को मिला ऑस्कर अवार्ड। किसको मिला है? क्यों लिखा फिर वॉचिंग ऑस्कर अवार्ड्स? अरे तो लिख दे यार, देख तो मैं पीछे अंकिल चीची मत बोलो अब, गंदा गंदा क्या बोल रहा है? लिख दिया। तू एक का तो बता देना किसको मिला अवार्ड। अरे नहीं बता रहा मैं। अच्छा सॉरी। तू चैन नहीं लेगा, हद हो गई तेरी। फोन पे फोन कर रहा है ऑस्कर की। दिमाग खराब कर दिया, फेसबुक पे लिख के दिया, मार ली। लिखना ही नहीं मतलब आज के बाद क्या मतलब, बोल भी नहीं रहा साला मेंटल। हेलो हेलो, क्या बोल रहे थे अभी गंदा? मैडम इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या फोन आ रहा था? मैं रजनी बोल रही हूँ से। इसी नंबर से फोन आ रहा है। क्या गाली देते हो लड़की को? गाली तो मैंने दी नहीं किसी लड़की को। हाँ अभी दी आपने, गंदी गंदी नंबर से फोन करके मेरे को बोल रहे हो ऑस्कर में लिख दिया, वो लिख लिया। अब आप बोल रहे हो कि आपने फोन नहीं करा। क्या? वो इसी नंबर से फोन है। पुलिस को नंबर में तुम्हारा दे दूंगी। सॉरी बोल तो रहा हूँ मैं आपको। वो आप आपके को लड़का फोन करके बार बार ऑस्कर कर रहा है। ऑस्कर कर रहा है। एक सेकंड, ये फरवरी महीना जा रहा है ना, नया प्लान आया है हमारे पास। अरे मैडम मेरे को कोई प्लान। एक सेकंड रुकिए आप, तुमने गाली दी मैंने सुनी कि नहीं? मैंने सॉरी भी तो बोला मैम। सॉरी बोला, सुन लो 10 रुपए में 100 रुपए का टॉक टाइम मिलेगा। एक छोटे से सवाल का जवाब देना बस। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। एक सेकंड, सवाल ये लड़का पूछेगा। कौन लड़का मैम? एक सेकंड। अरे हेलो, कम से कम एक का नाम तो बता दे, किसको मिला ऑस्कर। हेलो ऑस्कर हेलो, रजनी बोल रही हूँ। अरे तुम दोनों की तेरा नंबर दे दूंगी। गंदा नंबर गंदा गंदा। हेलो हेलो, हेलो अंकिल, एक सेकंड, वैसे एक नंबर का कितना? 1 रुपया 1 नंबर का, एक- 2 रुपए 2 नंबर 2 नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये हेलो। 1 रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, एक सेकंड, फोन बाद में कर लेना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है चैन। हेलो यार मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ बोल रहे काले, समझ में नहीं आ रही तेरे को। फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चैन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है। धीरे बोलो। मुंह कहीं का मत करो बगल में। मैं काम कर पहले। सेकंड, ये बगल में बात कर लियो, ठीक? नहीं, ये कटरा निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहा है तेरे से, इससे चैन खुलवा ले, ये दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना था। चैन नहीं खुली, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चेन का नहीं बता रहे, ऊपर से मेरा। हेलो, मोमबत्ती लेके घूमा कर, मोमबत्ती चैन खराब रहती है तेरी। मोम से चेन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। ओ नहीं, गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। गलत बात। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपया लिया, बाद में 2 रुपए ले लेगा, उसको लगेगा कि अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे। दिमाग मत भाई साहब। टॉयलेट। एक सेकंड भाई, क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तुम। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझसे तो फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे, एक सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुला, इसका गच्छा बाढ़ दे। गच्चा क्यों फाड़ देगा यार? अच्छा बात, अच्छी बात थी। हेलो चल फोन फोन कल हो गई अंकिल, 1 रुपया वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी किया।
हेलो